वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इससे फैट लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, कैसे मसल लॉस भी होगा, कैसे कोई फायदे हैं करने के, अगर करें तो कैसे करें। तो गाइस, आज मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे की साइंस समझाऊंगा ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद कर सके कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करे कोई फायदा होने वाला है कि नहीं। तो लेट्स डू दिस। गाइस, किसी भी टाइप की फास्टिंग या फैट लॉस मेथोडोलॉजी समझने के लिए आपको एक बेसिक प्रिंसिपल आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप उसी के बाद बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी इफेक्टिव है कि नहीं। अब क्या होता है, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, जैसे डाइजेस्ट हुआ, आपका ब्लड ग्लूकोज राइज करता है। अब जो ब्लड ग्लूकोज है गाइस, ये दो जगह पे जा सकता है, या तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स में। गाइस, ग्लाइकोजन कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इकट्ठे सारे स्टैक होते हैं, ग्लाइकोजन बोला जाता है। तो मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स काफी सारे इकट्ठे स्टैक है, दैट इज ग्लाइकोजन। ये आपके लिवर में होता है और मसल में होता है। तो अगर तो आपके यहाँ पे ग्लाइकोजन में जगह है, मतलब कुछ मसल या लिवर ग्लाइकोजन फुल करना है, तो ये ग्लूकोज यहाँ चला जाएगा, और अगर नहीं तो आपके फैट स्टोर्स में चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब गाइस, प्रॉब्लम क्या है, मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहता हूँ। गाइस, मान लीजिए आपके घर पे दो अलमीराज है, एक काफी बड़ी अलमीरा है और एक दूसरी भी छोटी सी अलमीरा है। छोटी अलमीरा आपके लिविंग रूम में और जो बड़ी अलमीरा है वो आपके स्टोर रूम में। तो अगर स्टोर रूम से कुछ चीज निकालनी हो तो थोड़ी मुश्किल से निकलती है, क्योंकि आप अंदर जाओ, वहां से निकालो, देखो क्या चीज निकलनी है क्या नहीं। और लिविंग रूम में आप जब चाहे कोई चीज निकाल सकते हैं। अब हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर हम ग्लाइकोजन स्टोर्स की बात करेंगे तो यहाँ से एनर्जी निकालना और एनर्जी फिल करना बहुत आसान होता है। तो मैं एक वेट लॉस सिनेरियो की बात करता हूँ। वेट लॉस में गाइस बेसिकली हमें अपने फैट स्टोर्स खत्म करने हैं। तो हमारा मसल या लिवर ग्लाइकोजन में जितना भी ग्लाइकोजन आए या जाए, उससे खास फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है फैट स्टोर्स तक कैसे पहुंचे। अब गाइस, फास्टिंग यहाँ पे काम आती है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो फास्टिंग क्या करती है। अब क्या होता है कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के 6 से 8 घंटे बाद आपका लिवर और मसल ग्लाइकोजन डिपेंडिंग काफी लो हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपका जो इंसुलिन होता है वो भी लो होता है। जब इंसुलिन आपका लो हो जाता है, तब हम एनर्जी के लिए अपने फैट स्टोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब फैट स्टोर जब एक्सेस हो गया एनर्जी के लिए, तो तब हमारा फैट बेसिकली कम हो सकता है। अब ट्रेडिशनली हम लोग प्लेटो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, आप किसी फैट लॉस डाइट पे गए, स्टार्टिंग में अच्छा वेट लॉस हुआ, लेकिन यू प्लेटोड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वेट लॉस आगे नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है, देखिए, हम सिंपल बात करते हैं कैलोरीज इन कैलोरीज आउट की। मतलब जितनी आपने खाई, अगर उससे ज्यादा आप निकाल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपका वेट लूज होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम इस फैट वाली चीज को ध्यान में रखते ही नहीं। ऑन एन एवरेज मान लीजिए एक इंसान की बॉडी है जो अपनी कैलोरीज कम कर रहे हैं, तो गाइस, बॉडी का हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। उसको लग रहा है कि कैलोरीज जब इन कम हो रही है तो मैं कैलोरीज आउट भी कम करता हूँ। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना, आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर जाता है। अब मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये हो गया कि बैठे बैठे जब कोई काम नहीं कर रहे तब आप कितनी एनर्जी बर्न करते हैं, तो वो इस टाइप की अप्रोच से ओवरकम हो जाता है। अब अगर लेकिन आप फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग से क्या होता है, ये इंसुलिन भाई साहब ब्लड ग्लूकोज में कम हो जाते हैं। तो जब इंसुलिन कम हो गया तो फैट स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। अब गाइस, इससे मैं आऊंगा फ्रीक्वेंट ईटिंग प्रॉब्लम्स पे। अब काफी सारे डाइटिशियंस या काफी सारे ट्रेनर्स, ये काफी कॉमन अप्रोच है फैट लॉस की, फ्रीक्वेंट ईटिंग, कि हर 2 घंटे में कुछ खाइए, 3 घंटे में खाइए। अगर आप रिसर्च देखेंगे, कोई क्लियर रिसर्च नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि हर 2-3 घंटे अगर नहीं खाओगे तो स्टार्वेशन मोड में आ जाओगे। अगर स्टार्वेशन मोड में आओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर जाएगा। तो हमने देखा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कैसे करता है। मेन चीज हमारा जो मेन चीज करना चाहते हैं वो है फैट स्टोर्स को एक्सेस करना। वो तभी एक्सेस कर पाएंगे जब इंसुलिन लेवल लो है। वो लो गाइस कब होंगे? जब हम खाने से कुछ टाइम ब्रेक देंगे। अब काफी लोगों को एक इशू होता है, कहता है कि ठीक है हम फास्टिंग कर लेंगे लेकिन मसल लॉस हो सकता है हमारा, तो मसल लॉस होगा कि नहीं होगा, कैसे इस पे बात बताएं। गाइस, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज एग्जांपल लूंगा, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये हो गया कि आप रेस्ट में कितनी एनर्जी बर्न कर रहे हैं। तो अब केवमैन डेज में जब बहुत पहले हुआ करते थे, तब ऐसा तो था नहीं कि हर जगह खाना मिलता था। खाना मतलब आपको पहले हंट करना पड़ता था। केवमैन होते थे, हमारे पुराने एंसेस्टर्स थे,
काफी दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था, फिर खाना मिलता था। मतलब कि हमारी बॉडी ऐसे ही बनी थी कि कुछ दिन खाना मिलेगा, फिर कुछ दिन खाना नहीं मिलेगा, फिर कुछ दिन खाना मिलेगा। तो गाइस अगर मान लीजिए ऐसा होता कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ड्रॉप कर जाए, गाइस मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करने का सबसे जो मेरे इंडिकेशन होता है, हमें थकान महसूस होती है, हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और हम बहुत लेजी हो जाते हैं। लेकिन गाइस अगर हमारी बॉडी ऐसे बनी होती तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, वो केवमैन नहीं खत्म हो जाते, वो मर जाते। लेकिन हम वहां से यहां तक आए हैं, हमने ये पूरी टाइम एंड्योर किया, मतलब बॉडी मेरे से काम नहीं करती। गाइस ऑन द कॉन्ट्री ये देखा गया रिसर्च से कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जब व्हेन यू आर इन फास्टेड स्टेट, तो हमारा जो रेस्टेड ये जो आरई है ये बढ़ जाता है, कम नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म ड्रॉप बिल्कुल नहीं हो रहा। और मेटाबॉलिज्म ड्रॉप नहीं होगा तो हमारा मसल लॉस भी नहीं होगा। अब एक और स्टडी थी इस चीज को बैलेंस करने के लिए। अब ये ग्राफ थोड़ा बनाया तो घटिया सही है, लेकिन प्लीज बियर विद मी ऑन दिस। अब ये नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में हुआ था। अब इसमें क्या देखा गया है, इसमें ये देखा गया है कि डेज ऑफ फास्टिंग नीचे एक चीज है और ऊपर ये है फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं। मतलब ये बॉडी में कितने हद तक यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं जब हम फास्ट करते हैं। तो इसमें ये देखा गया था जैसे कार्ब्स हैं, इनिशियली आप जब फास्ट करना शुरू करेंगे तो पहले जो मसल ग्लाइकोजन है जो आपके मसल में, जो लिवर में, वो सारा खत्म हुआ। जब वो खत्म हुआ फिर इसका यूज होना बंद हो गया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जैसे आप फास्ट करना शुरू करते हैं तो पहले फैट्स तो यूज नहीं हुए, क्योंकि पहले मसल ग्लाइकोजन यूज हो रहा था। जब वो ग्लाइकोजन खत्म हुआ तो फैट्स का यूज होना शुरू हो गया, तो फैट्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो प्रोटीन हल्का सा यूज हुआ, बाकी नॉर्मल वैसे का वैसा रहा। तो गाइस प्रोटीन मतलब मसल, तो आपका मसल ब्रेकडाउन इसमें नहीं होगा। तो गाइस मोटा मोटा पता चल गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। अब इसके हम फायदों के बारे में बात करते हैं। गाइस जो सबसे बड़ा फायदा होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो होता है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़िया हो जाती है। और गाइस मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी हो रही है तो आप अपने फिजिक गोल्स तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं और आप डायबिटिक कभी भी नहीं होंगे। गाइस दूसरा, ये आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत कमाल की चीज है। अब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग गाइस क्या होता है कि जब भी आप आपकी बॉडी जब फैट्स यूज करना शुरू करती है एज अ फ्यूल सोर्स, तो फैट्स के बेसिकली कीटोन बॉडीज बनती हैं। अब जो कीटोन बॉडीज हैं गाइस, वो हमारे दिमाग को या हमारे ब्रेन का एक बहुत ही अच्छा प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स है। तो आप में से जो भी कभी फास्टिंग ने की होगी, आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि बहुत मेंटल क्लैरिटी हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया हो जाती है। गाइस इसीलिए होती है क्योंकि ब्रेन को जो फ्यूल सोर्स टाइम मिल रहा है वो ब्रेन को बहुत पसंद आता है। अब गाइस इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करती है, आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन गाइस हम बात करेंगे कि इसको करा कैसे जाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अब जैसे फास्टिंग की बात करेंगे, फास्टिंग का मतलब हो गया खाना नहीं खाना। अब इसके 2-3 तरीके होते हैं इस करने के। वो ये कई लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं। एक दिन उन्होंने प्रॉपर खाना खाया, दूसरे दिन खाना नहीं खाया, मतलब ऐसे। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 5 दिन खाना खाओ, 1-2 दिन फिर अवॉइड करो। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप रोज कोई चीज कर रहे हैं तो आदत बन जाती है। पर वो ये रहता है कि आप 8 घंटे की विंडो रखिए कोई भी, उसमें आप खाना खाइए और 16 घंटा आप खाना मत खाइए। गाइस इसके फायदे बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए 8 घंटे आप आराम से अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। काफी सारे लोग होते हैं उनको ब्रेकफास्ट में भूख ही नहीं लगती, तो उनके लिए कहते हैं 6 मील्स खाना दिन का बहुत ही मुश्किल काम होता है। गाइस तो अपना ब्रेकफास्ट आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा 1 बजे तक, 1 बजे शिफ्ट किया, 1 बजे दिन का पहला मील लिया, उसका 8 घंटे 9 बजे तक, तो 1 से 9 बजे के बीच में सारे मील्स डाल दिए, तो ये आराम से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। तो गाइस इंटरमिटेंट फास्टिंग के हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमें यंग रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, वो 2000% तक बढ़ा देती है, विच इज अ लॉट। एक और चीज है, कई लोगों को लगता है कि ठीक है इतनी विंडो हमारे पास है, इसमें कुछ भी खा लो, तो ऐसा करना चाहिए गाइस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप वही हैं जो आप खाते हैं। तो आपके दिन की कैलोरी इंटेक है, आप उसके अकॉर्डिंग एडहेयर कीजिए। तो मतलब मान लीजिए 8 घंटे की विंडो है, तो जो भी आपने सिलेक्ट करनी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर मत जाइए। तो मान लीजिए 5 दिन कर सकते हैं, 1 दिन गैप दीजिए, कोई फंक्शन है, कोई कुछ है, तो हर चीज एडजस्ट हो सकती है। तो गाइस ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट की फास्टिंग कैसे काम करती है। और गाइस आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप देखेंगे हर मेजर जो रिलीजन है उसमें हर किसी में मेंशन है फास्टिंग का। वो क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। हम फास्टिंग काफी टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, कोई लेटेस्ट डाइटरी फैड बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्लेमर है फास्टिंग को लेके कि जो डायबिटिक्स हैं और जिनको लो ब्लड शुगर है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस डाइट पे या इस लाइफस्टाइल पे जाने से पहले। सो गाइस
प्लीज ट्राई इट आउट। आप एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा करने के बाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।